सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन देखें तो ऑटोमोबाइल्स, इंडस्ट्रीज़, डोमेस्टिक सोर्सेज, टोबैको, स्मोक एंड मिसलेनियस। ठीक है, तो ऑटोमोबाइल्स से क्या क्या हैं, तो हमारे हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड, लेड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, इन स्ट्रॉन्ग सनलाइट हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड दे आर कन्वर्टेड इनटू फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं ये लोग। ठीक है, हाइड्रोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हैं ये कन्वर्ट होकर फोटोकेमिकल पोल्यूटेंट्स बन जाते हैं। इंडस्ट्री से भी पोल्यूशन हो सकता है, जैसे कि कंबशन ऑफ द फ्यूल जनरेट सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स वगैरह, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स वगैरह पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री से ये रिलीज़ होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डोमेस्टिक सोर्सेज से क्या, कोल वुड के कंबशंस की वजह से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज़ होता है। टोबैको स्मोक की वजह से भी एयर पोल्यूशन हो रहा है। मिसलेनियस के अंदर बर्निंग द रिफ्यूज़, पेस्टिसाइड स्प्रेइंग, ये सब जो है ना सोर्स है। उसके बाद एयर पोल्यूटेंट्स क्या क्या होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, लेड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, कैडमियम। ठीक है, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, ये सब जो है ना वो क्या है, एयर पोल्यूटेंट्स हैं। उसके बाद फिर इफ़ेक्ट क्या हो सकता है एयर पोल्यूशन का, तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन होता है चिल्ड्रन के अंदर, निमोनिया वगैरह, क्रॉनिक लंग डिजीज़ हो सकती है, कैंसर, एडवर्स प्रेगनेंसी इफ़ेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं, स्टिल बर्थ वगैरह। इंडिकेटर कौन कौन है एयर पोल्यूशन के, तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जो है बेस्ट इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का। ठीक है, अर्बन और इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर ये सबसे मेजर कंटामिनेंट देखने को मिल रहा है। फिर यहाँ पे ग्रिट एंड डस्ट मेजरमेंट, सस्पेंडेड पार्टिकल्स को मेजर कर लो, एयर पोल्यूशन इंडेक्स वगैरह भी है। लाइकन बेस्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर है एयर पोल्यूशन का। हज़ार्ड्स क्या हो सकते हैं, तो इमीडिएट इफेक्ट में एक्यूट ब्रोंकाइटिस, डिलेड इफेक्ट में लंग कैंसर, ब्रोंकियल अस्थमा और रेस्पिरेटरी एलर्जीज़ देखने को मिल सकती हैं। सोशल एस्पेक्ट के अंदर करोजन हो सकता है, मेटल कार का डैमेज हो सकती है, बिल्डिंग वगैरह, डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल लाइफ, सॉइल एंड डैमेज दी क्लोथिंग वगैरह। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे प्रिवेंशन कंट्रोल कैसे करेंगे, तो कंटेनमेंट में अचीव बाय इनक्लोजर, वेंटिलेशन एंड एयर क्लीनिंग। एयर क्लीनिंग करके अचीव बाय इनक्लोजर, वेंटिलेशन प्रोवाइड करके एयर क्लीनिंग। ठीक है, रिप्लेसमेंट, इंक्रीज़ द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड नेचुरल गैस को इंक्रीज़, ज़्यादातर यूज़ करना नेचुरल गैस। ठीक है, रिड्यूस द लेड क्वांटिटी इन पेट्रोल एंड डाइल्यूशन, मतलब इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रीन बेल्ट बिटवीन द इंडस्ट्रियल एंड रेसिड्यूअल एरियाज़ के अंदर ग्रीन बेल्ट इस्टेब्लिश करना। लेजिस्लेशन बनाया गया है हाइट ऑफ चिमनीज़ को लेके, नो स्मोक जोन्स बनाए गए हैं। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 में आया था, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। डिसइंफेक्शन ऑफ एयर कैसे करेंगे, तो हम मैकेनिकल वेंटिलेशन से, यूवी रेडिएशन से, केमिकल मिस्ट से और डस्ट कंट्रोल से। ठीक है, ये हो गया हमारा एयर पोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा।